नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे कोहरे का कहर, कठिन डगर। बात करेंगे कोहरे का कहर और कठिन डगर की। बीते 3 दिनों से जारी शीतलहर के बाद गुरुवार को पूरे प्रदेश में कोहरे की मोटी परत छाई रही और इससे घरों से बाहर निकलने वालों को कपकपाते हाथों के साथ ही कम दृश्यता की समस्या से भी जूझना पड़ा है। और इसीलिए यूपी के बाराबंकी और लखनऊ, रायबरेली, बुलंदशहर, हाथरस आदि जिलों में कोहरे से सड़क हादसे भी सामने आए हैं। अलग अलग स्थानों में हुए इन हादसों में जहां मौत हुई तो वहीं वाहन सवार घायल भी हुए हैं। और सबसे पहले आपको हम मथुरा की तस्वीरें दिखाएंगे। ये मथुरा से फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर अलग अलग जगह पर वाहन हादसे का शिकार हुए हैं। कई लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग हादसों में घायल भी हुए हैं। तो ये आम खबर। प्रॉब्लम गैस होती है, वो खाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली गाड़ी है, थोड़ा सा प्रेशर का इशू रहता है इसमें बस। अरे तो क्या स्थिति है, कितना प्रेशर है? इसमें ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब पर क्या होता है, बस उड़ जाएगा 10 मिनट में। अगर इसको रिलीज कर देंगे तो 10 मिनट में खाली हो जाएगा। अच्छा, तो ट्रैफिक रोका गया है? ट्रैफिक रोका गया, उसका वाल का प्रेशर मीटर टूट गया, इस चक्कर में ट्रैफिक रोका गया। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मैं मथुरा बरारी से ही आया हूँ, आशीष जायसवाल नाम है। और अब अगली तस्वीर आपको हम बाराबंकी से बताते हैं। बाराबंकी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हादसा हो गया। अलग अलग जगहों पर वाहन हादसों का शिकार हुए हैं। मौत व घायल होने का सिलसिला भी लगातार अलग अलग जगहों पर जारी रहा है। इस ठंड के मौसम में अलग अलग जगहों पर कम हुई विजिबिलिटी के चलते हादसों की संख्या बढ़ी है। और अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे बुलंदशहर से, जहां पर अलग अलग जगह पर हादसे हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए, कोहरे के चलते भीषण हादसा जिसमें लोगों की जान चली गई। और मथुरा से ये तस्वीरें, जहां पर कम हो रही दृश्यता के चलते हादसों की संख्या बढ़ी है। तो कोहरे से कम हो रही दृश्यता और जिसके चलते लगातार बढ़ रहे हादसे, अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें सामने आई हैं जो हमने आपको दिखाई। अपडेट लेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता है
हमारे साथ में नरेश कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता हैं, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हैं, केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में है, सुशील चौधरी हमारे साथ में अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सैयद एहतराम हमारे साथ में है, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाताओं के साथ में अपडेट ले लेते हैं, क्या स्थितियां हैं। नरेश कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और रायबरेली से संवाददाता केशवानंद का सबसे पहले रुख करेंगे। केशवानंद, रायबरेली में क्या तस्वीरें सामने आई हैं? अलग अलग जगहों पर ठंड तो बढ़ ही रही है, इसके साथ ही बढ़ते कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और यही वजह है कि हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए देखा जा रहा है कि लगातार जिस जा रही है उस बीच देखा जा रहा है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिले, जिसके बाद देखा जा रहा है कि कोहरा काफी ज्यादा है और लोगों की जो यह ट्रैफिक व्यवस्थाएं देखा जाए तो यातायात में काफी फर्क देखने को मिला है। जो भी यात्री निकल रहे हैं वो फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि देखा जा रहा है सड़क हादसे ही काफी ज्यादा देखने को मिले। आज सुबह का ही मामला है जो कि रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र में जो 3 लोग बाइक सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भीषण कोहरा था, जिसके बाद जो रोड पे खंभे लगे हुए हैं वो दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण जो है वो बाइक सवार जो है इस पे 3 लोग टकरा गए, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है। वही मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार ठंड जिस प्रकार बढ़ रही है गर्मा, उस बीच देखा जा रहा है कि सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 लोगों की रायबरेली में आज मौत हो गई और चाहे दिन की बात हो या रात में, लगातार जो है पारा काफी कम हो रहा है, जिसके चलते अब कोहरा भी काफी बढ़ रहा है और ठंड में लगातार सड़क हादसे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी गर्मा, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में है, हमारे साथ में बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा भी जुड़ चुके हैं, उनके साथ अपडेट लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर की क्या स्थितियां हैं? कोहरा बढ़ता जा रहा है, वाहनों की रफ्तार पर कितना ब्रेक लगा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद अगर बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, देर अगर रात की बात करें करीब 3 बजे के आसपास कोहरे के चलते 2 बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने जिस तरह से टक्कर मारी है, दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की डिवाई कोतवाली क्षेत्र के 509 NH का मामला है, जो गांव के ही पास में सबलपुर गांव पड़ता है, वहां के ही जो दोनों व्यक्ति थे और जिनको अज्ञात वाहन मार के फरार हुआ। हालांकि जो मृतक के जो परिजनों को जिस तरह से गांव में सूचना मिली है तो गांव के लोगों का रो रो कर उसका बुरा हाल है। अगर बात की जाए विजुअलिटी की, तो विजुअलिटी जिस तरह से जो सामान्य से भी कम होती हुई साफ साफ दिखाई। अगर बात की लगातार लोगों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है और वाहनों की रफ्तार पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रेक लगा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से सर्दी का जो सितम बढ़ता हुआ जा रहा है और लगातार कोहरे की जो मार है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। और लोगों के लिए जानलेवा साबित होने के साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको भी काफी वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात की जाए, लोगों को मजबूरी में ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और लेकर परेशानी के कारण लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि शायद रास्ते में कहीं ना कहीं कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को जो कोहरा पड़ रहा है और सर्दी जो पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को भारी तादाद में नुकसान है और नुकसान होने के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार जनपद बुलंदशहर की स्थिति अगर देखी जाए, क्योंकि जनपद बुलंदशहर NCR का क्षेत्र है और NCR में लगातार जिस तरह से दिल्ली के साथ ही लगातार जनपद बुलंदशहर में सर्दी का प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती हुई जा रही है, कोहरे की मार है। और उसी को लेकर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में भी दिल्ली की वजह से ही है, क्योंकि दिल्ली के साथ चिपटा हुआ NCR होने के कारण लगातार जनपद बुलंदशहर में सर्दी का प्रकोप है और कोहरे की वजह से जिस तरह से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो पुलिस ने हालांकि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन बात यही आती है कि आखिरकार कोहरे के कारण अब जो कोहरा है और ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों की जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि लोग वाहन चलाने में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि विजुअलिटी और बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कम है और लगातार सर्दी के कारण और कोहरे के कारण लोग कहीं ना कहीं वाहन चलाने में कहीं ना कहीं परेशानी है। और उसी कारण आज जो ये घटना हुई है दर्दनाक, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। गाँव में रो रो को अगर बात की जाए, परिजनों में बुरा हाल है। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में राजू शर्मा है मेरठ से, उनका रुख करेंगे। ये मेरठ से हमारे साथ में बने हुए हैं। राजू, मेरठ से क्या अपडेट है? कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कई जगहों पर हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल गरिमा, मेरठ में भी NCR के साथ साथ लगातार जो कोहरे का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं 2-3 मौतें मेरठ में भी हो रही है। आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह भी एक हादसा हुआ है, कार तेज रफ्तार जो ट्रक था उससे टकरा गई और उसमें एक युवक की मौत हो गई, 2 अन्य जो उसके साथी थे वो भी घायल बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोहरा बढ़ रहा है उससे हादसों का सिलसिला भी बढ़ता
नजर आ रहा है। अब मेरठ में भी लगातार कोहरा अपना विकराल रूप धारण कर रहा है। सुबह की अगर बात करें लगभग 2 से 5 बजे के बीच की, तो जो कोहरा है वो पूरी तरह से छा जाता है हाईवे पर, NH 58 पर। तो जो वाहन गुजरते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ता है और उनकी जो रफ्तार है वो भी धीमी हो जाती है और धीमी रफ्तार के साथ साथ ही वो अपने सफर को पूरा कर पाते हैं। और इस बीच कई ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, जो तेज रफ्तार से वाहन आते हैं वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी मौत से हाथ धोना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कोहरा जो है लगातार मौत का कहर भी बन रहा है और विकराल रूप भी लगातार धारण करता जा रहा है मेरे गरिमा। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सुशील, आवाज मिल रही है आपको? जी, सुशील मथुरा से हमारे साथ में है। सुशील, बड़ी संख्या में नए साल के मौके पर मथुरा लोग भी पहुंचे हैं अलग अलग जगहों से प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, लेकिन नए साल के मौके पर जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ी और उसके साथ कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई है, हादसों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जी मैं आपको बता दूं कि मथुरा एक ब्रज क्षेत्र है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बाहर से काफी संख्या में आते हैं। जिस तरीके से अभी कल नई साल थी तो यहाँ पे जो श्रद्धालु बाहर से आए थे, अभी कल रात की ये घटना है। कोहरे के कारण एक जो गैस का टैंकर है वह 4 चौराहे पे पलट गया है, जिसके पलटने के बाद एक बहुत ही बड़ा हादसा होने से टला है, क्योंकि सोनीपत से गैस खाली करके मथुरा रिफाइनरी आ रहा था। जिसके बाद दमकल विभाग और जो रिफाइनरी के आला अधिकारी हैं वह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सूझबूझ से 2 घंटे जाम लगने के बाद उसको वहां से हटाया। लेकिन गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि मथुरा से ही NH 2 जाता है, जो कि दिल्ली से आगरा को जोड़ता है कानपुर होते हुए, और यमुना एक्सप्रेस भी निकलता है। इस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो बाहर है, अगर मैं यमुना एक्सप्रेस की बात करूँ तो डेली कोई ना कोई घटना घटती है, जिसमें एक्सीडेंट के कारण काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। बहुत सारे जो परिवार है वह खत्म हो जाते हैं। जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, तो जो NHAI है उसने भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो वाहनों की रफ्तार है उसको 100 कर दिया गया है और जो बड़े वाहन है उसकी 80 कर दिया गया है, जिससे कि जो घटना है उन पर रोक लगाई जा सके। मैं बता दूं आपको कि जो ड्राइवर है उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा कि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है उसको लेकर वह जो वाहनों की स्पीड है उसको कम किया जाए। जी ठीक है, और मेहमानों का रुख कर लेंगे। बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी हैं, आवाज मिल रही है राहुल आपको? जी जी राहुल, बाराबंकी से क्या अपडेट है? लगातार हादसों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते कोहरे के चलते बढ़ती जो विजिबिलिटी है वो लगातार घटती जा रही है और आंकड़े घटनाओं के बढ़ रहे हैं। गरिमा, पिछले 48 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई अलग अलग हादसों में। बाराबंकी में देखा जाए तो इससे बीती रात कल कोतवाली नगर क्षेत्र में टैंकर और DCM की टक्कर हुई, जिसमें DCM की टंकी फट गई और डीजल सड़क पर चारों तरफ फैल गया। इस हादसे में एक आदमी की मौत भी हो गई। ये तो पुलिस की तत्परता से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, घंटों जाम लगा रहा। वहीं आज सुबह कोहरे में धुंध के चलते एक एम्बुलेंस जो कि मरीज को लेकर के जा रही थी, उसमें रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि वो बाल बच गया, लेकिन काफी चोटिल हो एम्बुलेंस का ड्राइवर, और वहां पर मौके पर लोगों ने किसी तरह उनको रेस्क्यू करके निकाला और दूसरी एम्बुलेंस के जरिए से उनको अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में उसके तीमारदार भी चोटिल हो गए। वहीं फतेहपुर थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की रात में एक अज्ञात वाहन ने रौंद किया, जबकि वहां पर स्थिति ये थी कि धुंध के मारे दिखाई तक नहीं दे रहा था कि उसकी मोटरसाइकिल रोड पर किस तरफ पड़ी हुई है। देखा जाए तो बड़े वाहनों से ज्यादातर इस तरह के हादसे हो रहे हैं धुंध के चलते, लेकिन उनमें रिफ्लेक्टर नहीं लगाए जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा माना जा सकता है, क्योंकि धुंध में दूर के वाहन नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो अगर वाहनों पर रिफ्लेक्टर रहेंगे तो लोगों को गाड़ी चलाने में आसानी रहेगी और ये अनुमान रहता है कि गाड़ियों के बीच की दूरी क्या है, तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद एहतराम साहब का रुख कर लेते हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, धन्यवाद गरिमा जी जी, सर, आवाज बहुत मिल रही है स्वागत आपकी। आपका, बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो बढ़ रहे आंकड़ों में लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए ये हम आपसे जानना चाहेंगे, ताकि ये हादसे ना हो, क्योंकि अब लगातार ठंड बढ़ेगी और उसके साथ ही कोहरा, खासतौर पर हाईवेज पर या जो एक्सप्रेसवेज होते हैं इनमें बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। तो क्या एहतियात अपनाएं? मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ सुझाव सलाह लोगों को देना चाहें तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं के न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको कुछ ड्राइविंग की छोटी छोटी कोहरे के लिए टिप्स देना चाहूँगा। और अगर ये टिप्स आप अगर अपनी ड्राइविंग में इसको शामिल करते हैं तो काफ़ी हद तक दुर्घटना से बचने का
आपको अवसर मिलेगा। देखिए, जो आपके जितने भी संवाददाता थे, सभी लोगों से जो बात हुई उससे ये सामने निकल के आया कि अधिकतर जो दुर्घटनाएं हो रही है वो ज्यादा स्पीड की वजह से हो रही है। तेज रफ्तार में जब गाड़ियां चलती हैं तो दिखाई कम देने की वजह से जो भी आगे का ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत पास जल्दी से आ जाता है, और तब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं, रिएक्शन टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम ब्रेक पे रोके। सबसे जरूरी ये होती है, अगर कोहरे में आप हैं तो अपनी स्पीड जितनी भी कम हो सके, जितनी स्पीड में आप अपने वाहन को कंट्रोल कर सके, जितना आपको दिखाई पड़े उतना ही स्पीड में चल सकें, कभी भी स्पीड बढ़ाने की कोशिश ना करें। दूसरा ये होता है, जैसे अभी संवाददाताओं ने बताया कि रिफ्लेक्टर की कमी होती है। देखिए, रिफ्लेक्टर दो तरह से काम करते हैं। एक तो आपकी गाड़ी का रिफ्लेक्टर जिससे दूसरा आपको देख पाए, और दूसरा ये कि सामने वाली गाड़ी है उसके भी रिफ्लेक्टर सही होने चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल है, इसमें अक्सर आप देखेंगे पीली लाइट ही सही काम नहीं करती है, टेल लाइट होती है, और उसके अलावा उसको देखने का कोई दूसरा उसमें इलेक्ट्रॉनिक होता ही नहीं कि पीछे की जो लाइट है इंडिकेटर है, उसी से आप आगे चलने वाले मोटरसाइकिल देख पाएंगे। अक्सर अगर गाड़ी खराब है तो वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो जरूरी है कि अगर कोहरे में गाड़ी चलाई जा रही है, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, तो उसकी जो पीछे की लाइटें हैं वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ अतिरिक्त सावधानी में आप लाल रंग का रिफ्लेक्टर लगा, छोटी सी पट्टी होती है, उसको किसी लाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर पीछे वाली गाड़ी की लाइट आगे पड़ेगी तो वो चमकने लगेगा, तो इससे काफी बचाव हो सकता है। दूसरा ये रहता है कि जैसे कार वाले हैं, कार वाले सर क्या गलती हो रही है, उनके पास बड़ी लाइटें तो होती हैं, महंगी कारें होती हैं, तो उनका फॉग लैम्प है, फॉग लाइट स्पेशल फॉग मतलब कोहरे के लिए ही दी जाती है। ये मोटर लगाया जाता है और कारों में तो लगता ही है, बड़ी गाड़ियों में तो लगता ही है। तो जैसे ही मौसम बदल रहा है, कोहरा धुंध आ रही है, तो फ्लैम का जरूर इस्तेमाल चाहिए। देखने वाले को भी आसानी हो जाती है, आगे तक का दिखाई पड़ता है, और साथ जो आगे से उसको भी थोड़ा दूर से दिख जाता है, क्योंकि ये फॉग के जो धुंध होती है वो नहीं पाती है। इसके बाद अतिरिक्त है, 4 पहिया चालक है तो इसको एक तो गति कम करें, प्लस उसमें कतार में चलने की कोशिश करें। अक्सर क्या होता है, जब मौसम साफ होता है तो हम लोग जहां आगे कोई गाड़ी आ गई तो ओवरटेक कर लिया, फिर लेन में तरह से हम, तो फॉग के केस में आप कभी बहुत घातक हो सकता है। ज्यादातर जो दुर्घटना वो आपने सामने की दिखी नहीं और एक्सीडेंट हो गया, या इतना अति हम देख के क्यों चलें, अपने राह में चलें, फिर ओवरटेक ना करें। दूसरी चीज कि गाड़ी को, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे 4 पहिया हो, गाड़ी सड़क पे ना रोका जाए के टाइम पर। अक्सर क्या होता है कि बड़े ट्रक क्या करते हैं, उनको धुंध में दिखाई नहीं देता है, लगता है या थका हुआ नींद आ रही है, तो वो गाड़ी साइड कर लेते हैं और गाड़ी बंद कर जाते हैं, लेकिन ना ये करें बहुत ताकि बड़ा कम से कम हादसे ऐसे का कारण हादसे है। ना हो। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में सामाजिक बहुत सारा आपका भी जी, लगातार जो हादसे हो रहे हैं इस तरफ लोगों को नियम कानून का, लेकिन सबसे जिम्मेदारी रोड पर चलने वाले आम नागरिकों, अगर ये नियमों का ठीक तरीके से पालन करेंगे तो ऐसे हादसों से हम बच सकेंगे। नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम आप गरिमा जी, क्योंकि सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं और ये कोहरे का ही कारण है, और कोहरा तो अभी और रहेगा, क्योंकि ठंड का सितम तो अभी कम होने वाला है नहीं, क्योंकि ठंड तो अभी और बढ़नी है। और 3 से 6 तारीख तक, 6 जनवरी तक बारिश का और इसका भी अलर्ट जारी हो चुका है, और दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं कि येलो अलर्ट जारी हो चुका है। तो कल का ही देख लीजिए कि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 7.3 कम था। तो उसी तरीके का न्यूनतम था 7.4 और 0.5 था जो अधिकतम। तो तापमान ये बढ़ेगा, अभी कोहरा भी बढ़ेगा, लेकिन कोहरे को तो रोका नहीं जा सकता। तो इसके लिए जैसे अभी सुरक्षा, सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के विषय में जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, ये अच्छी बात है बहुत। इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, रिफ्लेक्टर्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो है बेहद है कि नव वर्ष के दौरान जो ये कई जगह सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को कम ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं ये वे पे होती है, इन पे सभी लोग जो तेज रफ्तार का कह रहे हैं कि तेज, बाद में क्या है कि दुर्घटनाएं होती है। ये सामने को देखना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्टर वगैरह ये, और अपनी गाड़ियों में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि रिफ्लेक्टर आदि लगाए जाने चाहिए।
आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो लगातार बढ़ रहे हादसों पर उम्मीद है कि लगाम लगेगी और लोग नियम कानून का पालन करेंगे, जिससे जो हादसे हो रहे हैं इनके आंकड़े कम होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।